नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी का अभिमन्यु कुमार हैं, जो इस समय गोपालगंज जिला के समराले में मौजूद हैं और यह यहाँ पे जिला पदाधिकारी हैं, उनसे मिलने आए थे। जब मैंने इनको देखा तो इनसे बात किया, तब पता चला कि ये दोनों आंख से अंधे हैं और इनके द्वारा कुछ दिन पहले 21 तारीख को इनके हाथ में एक आवेदन है, जिसमें लिखा हुआ है कि 21 तारीख को ये पटना से अपने घर आ रहे थे, जहां पर इनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया गया। ये थाने में गए, थाने में जो कार्रवाई हुई वो इनके द्वारा संतोषजनक नहीं हुई, जिसके बाद ये गोपालगंज पुलिस अधीक्षक जो जो हैं स्वर्ण प्रभात, उनके पास आए। उनके द्वारा यह बताया गया कि आपका आदेश कर दिया गया है, बैकुंठपुर थाना में आप जाइए और बैकुंठपुर थाना में आपका काम हो जाएगा, आपका जो आवेदन है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो उनके साथ क्या हुआ, वो फिर वापस जिला पदाधिकारी से मिलने आए थे और मेरी इनकी मुलाकात हुई। मैं इनसे बात करूंगा आपसे और इनकी सारी इनकी जो कष्ट है, जो इनकी बातें हैं, इनकी जो भी कहानी है, इनकी जुबान सुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि सर यहाँ पे जो आप जिस बात की समस्या लेकर आए हैं ये बिल्कुल सर राइट है, लेकिन हम इसके पहले सर पटना से आ रहे थे 21 तारीख के डेट में। सर हमारे साथ सर ब्लाइंड स्कूल पटना से हम आपस हुए और सर दीघा ब्रिज में वहाँ पाटलिपुत्र ट्रेन पकड़ा। वहाँ से पाटलिपुत्र ट्रेन से मैं 8:30 बजे मैं अपना ब्लॉक बैकुंठपुर में पहुँचा और बैकुंठपुर में पहुँच के मैं सर जैसे ब्लॉक पे जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ से स्टेशन से प्लेटफॉर्म से बाहर आया सर, और मैं घर के लिए रास्ता पकड़ के और जाने लगा। जो सर सामने रास्ते के सामने ब्लॉक और थाने पड़ता है, थाने के सर कुछ ही दूरी पर मतलब 100 मीटर के दूरी पर ही ब्लॉक पड़ता है। ब्लॉक के गेट नंबर 1 के सामने जैसे ही मैं गया, वहाँ पे सर कई अपराधी मतलब हमको घेर लिए और सर मेरे बैग पिट्ठू बैग को छीनकर और मेरे स्टिक तो पहले छीनने के बाद सर वहीं पर गिरा के हमें मारने लगे। और सर मारते वक्त ही हम सर बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद सर हमें बहुत मारा लोग, सर कपड़ा तक भी फट गया था। और मेरे को ये नहीं मालूम था कि सर मैं कहाँ पे लेटा हूँ, कहाँ पे पड़ा हूँ, कुछ भी नहीं मालूम था। उसके बावजूद सर हमको राइट 9 बजे के बाद हमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद सर 12:30 बजे के बाद मुझे होश आया, देखा कि मैं सर थाने में हूँ। थाने में के मेरे महसूस हुआ कि मैं थाने में हूँ। और सर वहाँ पे हमको धमकाया गया कि आप यहाँ क्या कर रहे थे इधर आकर। तो सर मैं बोला कि मैं पटना से आया, मैं ब्लाइंड स्कूल गया था, मैं एडमिशन के लिए वहाँ से वापस हो रहा था, जब तक मेरे साथ ऐसे घटना हो गया सर मुझे जानकारी नहीं था कि इस रास्ते में ऐसा होता है। तो उसके बावजूद मेरे को सर घर के लिए हमें थाना प्रभारी के द्वारा सर आदेश किया, सूचना दिया गया कि सर आप लोग आइए, आपका लड़का यहाँ कुछ गलत कार्य करने में पकड़ा गया है, अपराधी के द्वारा वहाँ उनको मारा पीटा है लोग। ये नहीं थाने के द्वारा नहीं बताया गया कि सर आपका लड़का आपके घर के लिए जा रहा था तो ऐसा काम हुआ। वो सीधे थाना अध्यक्ष बोले कि आपका लड़के के साथ कुछ गलत काम इसलिए हुआ है कि कुछ यहाँ करने के लिए आया था, चोरी या कुछ भी, तो ये लोग पकड़े हैं तो ऐसे मारपीट किए हैं और ऐसे रोड पे लेटाए थे तो मेरे पास आया है। उसके बाद सर मेरे घर वाले आने के सहमत नहीं हुए। जब सर मेरे जो थाना पर आप गए तो थाना पे आवेदन दिए आप? हाँ, थाना पे सर आवेदन तो सर उस टाइम नहीं स्वीकार कर रहा था, तो बोला कि सुबह आइएगा। आवेदन देने के बाद कोई कार्रवाई हुआ? सर कोई कार्रवाई नहीं हो। तो फिर आप कहाँ आए? एसपी साहब के पास आए? जी सर, एसपी के पास आए। उसके बाद सर एसपी साहब ये बोले कि सर आपका बिल्कुल हम समस्या लेते हैं, और उसके बाद समस्या लिए और लेने के बाद सर वो आज के डेट में आया। आज 3 तारीख का डेट है सर। 4 तारीख आज है। सॉरी सर, 4 तारीख है और 9वां महीना 2024 है। इस दिन आए तो सर सुबह का टाइम में 10:30 बजे ये बात बोले सर कि आपका काम मैं थाने को आदेश उस दिन जब आए थे, पहले दिन आए थे, तो उस दिन सर क्या बोले कि थाने पे मैं बोल दिया हूँ आपका काम हो जाएगा? जी, वो बोले कि मैं अभी बोल देता हूँ, आपका आवेदन भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ, एक स्लिप काट कर सर वो दिलवा दिए। जब थाने पर फिर यहाँ से गए तो फिर क्या हुआ? सर थाने पे गए तो थाने वाला यही बात बोला कि सर मैं आपको 4 अपराधी पकड़ के जब लाया था
तो उस दिन आपको मैं बोला कि समझौता कर लीजिए, आप समझौता करने के लिए सहमत नहीं हुए। नहीं जब हुए तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप एसपी के पास जाइए या किसी के पास भी जाइए, हमें उससे डर नहीं है। आप अभी आए हुए हैं, अभी डीएम साहब से मिलने आए थे, आपके हाथ में जो आवेदन है हाँ जी, उनको सर, उनको हमारे थाना अध्यक्ष दरोगा को सर, थाना मतलब किसी एसपी, मुख्यमंत्री, डीएम से कोई किसी से भी डर नहीं है। वो बोलते हैं डायरेक्ट कि हमें किसी से भी डर नहीं है, आपको जहाँ तक भी जाना है जाइए, जहाँ तक भी पावर लगाना है लगाइए। सुनिए बता, तो ये अभी आप जब जन्म से मतलब अंधे हैं कि अभी कुछ दिन पहले हुए, किस तरह आप आंख की रोशनी कैसे चला गया? सर आंख से रोशनी ऐसा ही गया सर, अपराधी के द्वारा सर, छोटे छोटे सर अपराधी सर, ऐसे लोग मतलब मारपीट करता था। जहाँ पर भी हम जाते थे तो सर। क्यों आपके साथ मारपीट करता था? सर पता नहीं सर, क्या दुश्मनी अपराधी लोगों का होता है सर। लेकिन सर इसीलिए तो मैं सर जगह जगह आवेदन लगाता हूँ, कोई अन्याय नहीं मिलता है, कोई अधिकार नहीं मिलता है हमें। चलिए, कोई न्याय नहीं मिलता है, जिसको लेकर ये लगातार आए हुए हैं यहाँ पे, और जो जिला संग्रहालय यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात किए, तो इनसे बात किए। हालांकि जिला पदाधिकारी महोदय ये लंच के समय में आए थे, वो निकल गए थे, इनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है, और ये कार्रवाई इनके इनके अनुसार मतलब कि संतुष्ट नहीं है उस कार्रवाई से, जिनको जो आदेश किया गया, जिसके बाद फिर जिला पदाधिकारी से मिलने आए हैं। अब देखने वाला बात ये होगा कि जब ये जिला पदाधिकारी से मिलते हैं, उसके बाद से इनके जो आवेदन है उस पर क्या कार्रवाई वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा और गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव।